जय हिंद दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट का टॉप 30 PYQ जो नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। यूँ समझ लीजिए इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपके नीट के एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसका PDF को डाउनलोड कर लेना है। इसका PDF मिलेगा कहाँ आपको? तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल में इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप जो है वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। जब भी इस चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा, इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देखिएगा। कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आप नीट का एग्ज़ाम दे के आएंगे तो ज़रूर मेरे कमेंट में लिखना कि आप बताए थे जो क्वेश्चन वो आ गया है। हाँ तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में मैच द कॉलम है, यानी कि मैच करना है कौन किससे मैचिंग। पहला देखो, सबसे पहला ग्लाइडिंग जॉइंट किसके बीच होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कार्पल्स के बीच में, यानी कि बिटवीन कार्पल्स। तो यहाँ पे देखिए ए का जो है डायरेक्ट किससे ज्वाइंट होगा? 3 नंबर से। तो कार्पल्स के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट। NCERT का लाइन है, डायरेक्ट उठा कर दे दिया है। हिंज जॉइंट क्या होता है? तो हिंज जॉइंट जो होता है ह्यूमेरस और अल्ना के बीच, जो हिंज जॉइंट कहलाता है, यानी ह्यूमेरस और अल्ना के बीच में जो जॉइंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं हिंज जॉइंट। तो आपका हो गया 2 का 4 नंबर। मिलाइए, देखिए ए का हो गया 3, बी का हो गया 4 और कहीं है क्या? कहीं नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यही आंसर सही होगा। आपको अगर इतना आता होगा तो आप इससे ही आंसर मार सकते हैं, बाकी चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसीलिए हम सारा ऑप्शन बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी में होता है पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट जो होता है एटलस और एक्सिस के बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद तो यानी कि सी का हो गया 2, तो डी का ऑब्वियसली है जो किस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सैंडल जॉइंट बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑन थंब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। यानी नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनमें से पूछ रहा है कौन सा डिजीज है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो आपका होता है मेजेंथिनिस ग्रेविस, ठीक है। तो आपका राइट आंसर, ये भी NCERT का लाइन उठा के दे दिया है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी इनमें से कौन सा डिजीज़ है, डिसऑर्डर है जो इनहेरिटेड है, यानी कि अगले जनरेशन में जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन देखिए, पहला है टेटाइनी, नहीं, यानी जिसमें जो रैपिड स्पाम होता है मसल्स में वो उसे टेटाइनी बोलते हैं। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बिल्कुल सही बात है। ये क्या है? इनहेरिटेड डिजीज़ है, यानी कि NCERT में ये पॉइंट लिखा हुआ, डायरेक्ट आप इसी से उठा के दे दिया NCERT से। ये भी नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की संभावना मैक्सिमम है। आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन यानी कि सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1, 8th, 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टेरनम। नहीं, 7th तक जो है स्टेरनम से डायरेक्टली क्या रहता है? आर्टिकुलेट रहता है, मतलब जॉइंट रहता है। बाकी 8, 9, 10 जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं फॉल्स रिब। ये क्या करता है कि डोर्सली तो वर्टिब्रल कॉलम से जॉइंट रहता है, लेकिन वेंट्रली जो है 7th रिब से जो है वो जॉइंट रहता है। डायरेक्टली जो है स्टेरनम से जॉइंट नहीं रहता है, इसीलिए जो है ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, 11 एंड 12 पेयर ऑफ रिब्स आर कनेक्टेड विथ टू स्टेरनम। ये भी गलत है, ये तो किसी से कनेक्ट ही नहीं रहता है। सिर्फ और सिर्फ जो है डोर्सल साइड में कनेक्ट रहता है, किससे? वर्टिब्रल कॉलम से, और वेंट्रल साइड में किसी से कनेक्ट नहीं रहता है, इसीलिए इसे फ्री फ्लोटिंग यानी फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। तो यहाँ कनेक्टेड बोला है तो ये भी गलत हो गया। दूसरा देखो, तीसरा नंबर में देखते हैं, each ribs is a flat thin bone and all ribs are connected dorsally to the thoracic vertebra। हाँ बिल्कुल सही है, तो डोर्सली जो है thoracic vertebra से सभी के सभी रिब्स कनेक्ट रहता है।
एंड वेंट्रली टू द स्टर्न, नहीं, डोर्सली सभी रिब्स जो होता है वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट रहता है, लेकिन वेंट्रली जो है 1 2 3 4 5 यानी कि 7 रिब्स तक जो है वो वेंट्रली स्टर्नम से कनेक्टेड रहता है, और 8 9 10 रिब्स जो है वो 7th रिब्स से कनेक्ट रहता है, डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्ट नहीं रहता है। तो यहाँ ऑल रिब्स बोला है तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया भाई, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट देखो, देयर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रो स्टर्नल एंड 3 पेयर ऑफ, क्या लिखा, वर्टिब्रो ब्रोंकाइडल एंड 2 पेयर ऑफ वर्टिब्रल रिब, बिल्कुल सही बात है। 7 पेयर जो ये जो है ये दूसरा नाम है ट्रू रिब्स का, ये है फॉल्स रिब का नाम, और ये है आपका जो है फ्री इसको बोलते थे फ्री रिब्स, नहीं फ्लोटिंग रिब्स, सॉरी फ्री नहीं, फ्री फ्लोटिंग बोलते थे उसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज अ टाइप ऑफ, देखो पाइवोट जॉइंट वहाँ पे मैच द कॉलम में था, 2019 में पूछा गया था, यही क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया है। तो पाइवोट जॉइंट जो है एटलस और एक्सिस के बीच में जॉइंट होता है, ये किस तरह का जॉइंट है, यानी टाइप्स ऑफ जॉइंट पर रहते, फाइब्रस जॉइंट पर रहते, साइनोवियल जॉइंट पर रहते, ठीक है, और कार्टिलेजिनस जॉइंट पर रहते। तो ये जो है एक तरह से साइनोवियल जॉइंट होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, आउट ऑफ एक्स पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन, यानी एक्स पेयर बोला है तो टोटल पेयर की बात कर रहा है, तो 12 होगा। तो पहला तो x 12 होगा, ये नहीं होगा, पेयर में बोला है ना, तो ये नहीं होगा, तो 12 पेयर होता है। देन बोल रहा है कि ओनली y पेयर ऑफ ट्रू रिब्स, तो y पेयर, y मतलब कितना, ट्रू रिब्स कितना पेयर होता है, 7 पेयर, तो 7 पेयर 5, ये गलत, ये दोनों तो पहले ही गलत हो चुका है, ठीक है। तो यानी कि अब आगे पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है, हम यहीं से आंसर मार देंगे हम, क्या 1, लेकिन फिर भी हम जो है पढ़ेंगे क्योंकि हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट वैल्यू x एंड y एंड प्रोवाइड देयर एक्सप्लेनेशन, तो यही होगा। ट्रू रिब्स आर अटैच डोर्सली टू वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम, बिल्कुल सही बात है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, देखिए घुमा के किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, वही क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछ रहा है बस, इसीलिए बोलते हैं ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आंसर हो गया 1। नेक्स्ट देखो, नेम द आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्कुलर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ फॉर मायोसिन फॉर क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, तो ये कैल्शियम होता है भाई, ये कैल्शियम होता है। आंसर हो गया आपका A नंबर। नेक्स्ट देखो, ऑस्टियोफोरोसिस मतलब बोन का लॉस होना, इज एन एज रिलेटेड डिजीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम में अकर्स ड्यू टू, यानी कि क्यों होता है ऑस्टियोफोरोसिस, तो ऑस्टियोफोरोसिस यानी एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाने के कारण क्या होता है, ऑस्टियोफोरोसिस होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट देखो 9 नंबर, lack of relaxation between a successive stimuli is sustained muscles contraction is due to, तो इससे बोलते टेटनस, नहीं टेटाइनी बोलेंगे इसको, टेटाइनी, यहाँ पे स्पेलिंग में लगे NAE हो जाएगा, टेटाइनी हो जाएगा, ठीक, इसको हम सही कर देंगे PDF में, ठीक है। राइट आंसर 4 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, 3 पहले हो गया 2 बाद में हो गया, कोई बात नहीं, सही कर देंगे हम, आंसर 4 हो जाएगा आपका, बस नंबर याद रखिए, हो गया। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, इनमें से कौन सा जो है स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन नहीं है। पहला देखो लोकोमोशन, बिल्कुल है। प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट इन RBC का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल होता है, सही बात है, RBC में बोन मैरो में होता है। स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, सही बात है, फॉस्फेट का स्टोरेज होता है, कैल्शियम का स्टोरेज होता है, तो मिनरल्स का स्टोरेज होगा नहीं। प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, नहीं, ये तो सेल में होता है, बॉडी सेल में, मसल्स में होता है, ठीक है। चलिए हो गया आपका आंसर क्या 4। नेक्स्ट
कि विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट वुड अलाउ नो मूवमेंट, इनमें से कौन सा जॉइंट है मूवमेंट को अलाउ नहीं करता। सिंपल सी बात है, 2 नंबर हो जाएगा फाइब्रस जॉइंट, जो स्कल में होता है, इसमें कोई तरह का मूवमेंट नहीं होगा। आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी यानी कि एक्टिन जो है मायोसिन में स्लाइड करता था, ठीक है, यानी कि ये हो गया क्या एक्टिन, तो ये हो गया मायोसिन, ये एक्टिन, ठीक है, ये स्लाइड करके यहाँ आगे आएगा, इधर भी स्लाइड करके आगे आएगा, इधर से भी आएगा बीच में, तो क्या का मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता था, तो इसी को बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो यानी कि इसमें से कौन सा बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, देखिए पहला ऑप्शन देखते क्या बोलता है। ऑप्शन नंबर 1, व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड ईच अदर, मायोफिलामेंट शॉर्टन वाइल एक्टिन फिलामेंट नो, गलत बात है भाई। व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पास इच, नहीं, मायोफिलामेंट एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करता है, ठीक है। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन एंड स्लाइड इच अदर, नहीं, एक्टिन करता है मायोसिन नहीं। एक्टिन मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन बट रादर स्लाइड पास इच अदर, यही सही है, शॉर्ट नहीं होगा लेकिन वो एक दूसरे पर स्लाइड करेगा। आंसर 4 हो गया आपका। ग्लेनोइड कैविटी आर्टिकुलेट्स, यानी ग्लेनोइड कैविटी आर्टिकुलेट जो है कहाँ पे होता है, ठीक है, यानी किसको किसको ज्वाइंट करता है ग्लेनोइड कैविटी में, तो सिंपल है, ह्यूमेरस विथ स्कैपुला, ह्यूमेरस विथ स्कैपुला, ठीक है। आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 है, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ टाइप ऑफ जॉइंट विथ इट्स एग्जाम्पल इन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। यहाँ पे जॉइंट दिया हुआ है, उसमें से उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला देखो, कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल, नहीं, यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे आपको फाइब्रस जॉइंट होगा। पाइवट जॉइंट जो है बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिकल, नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच होता है, ये भी गलत है। हिंज जॉइंट बिटवीन ह्यूमेरस एंड पेक्टोरल का, नहीं, यहाँ पे भी नहीं होता, ग्लेनोइड होता है वहाँ पे। उन्हें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वहाँ पे, ठीक है, और ग्लैडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल, सही बात है, तो आंसर 4 हो गया सही आपका। इस तरह से आपको भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, स्टिमुलेशन ऑफ अ मसल्स फाइबर बाई अकर्स एट, मसल्स फाइबर का स्टिमुलेशन, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं उसको, हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, सिंपल है, आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 16, द कैरेक्टरिस्टिक एंड एन एग्जाम्पल ऑफ साइनोवियल जॉइंट इन ह्यूमन्स, यानी कि साइनोवियल जॉइंट का जो है कैरेक्टरिस्टिक एक साइड में दिया हुआ है और एक साइड में उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला देखो तो, फ्लूइड फील्ड बिटवीन टू जॉइंट्स प्रोवाइड कशन, इसका नहीं, गलत बात है, इसका तो जॉइंट गलत हो गया पहले। उसका देखो फ्लूइड फील्ड तो होगा लेकिन इसका जॉइंट नहीं ना होगा। उसका देखो, फ्लूइड फील्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन टू बोन्स, सही बात है। जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस, हाँ बिल्कुल सही बात है, जैसे पाइवट जॉइंट बोलते हैं, ये एक तरह का साइनोवियल जॉइंट है। पाइवट जॉइंट क्या है, एक तरह का साइनोवियल जॉइंट है। हमने पढ़ा था साइनोवियल जॉइंट में क्या, पाइवट जॉइंट, हिंज जॉइंट, सैंडल जॉइंट, पढ़े थे कि नहीं, तो आपका साइनोवियल जॉइंट हो गया। तो एग्जाम्पल भी सही है, उसका एक्सप्लेनेशन कैरेक्टरिस्टिक भी सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर। आगे पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है हमें। और नेक्स्ट देखो कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमन, यानी ह्यूमन के लोकोमोशन के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। बोला एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक क्रिस्टल इन जॉइंट कॉजेज इन्फ्लामेशन, सही बात है, ये तो बिल्कुल सही है, तो आंसर आपका एक ही सही है, तो आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। हमारा आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट देखा जाए, क्वेश्चन है, द एच जोन इन द स्केलेटल मसल्स फाइबर इज ड्यू टू, एच जोन, धाम, DHAM, ठीक है, ए बेंड, एच जोन, डार्क बेंड, यानी एनासोटिक बेंड जिसको बोलते हैं मसल्स मायोसिन में, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट इन ए बेंड, सेंट्रल, ठीक है, ये नहीं होगा। द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट
एक्सटेंडिंग थ्रू द मायोसिन फिलामेंट इन द एबेंट, बिल्कुल सही, यही सही है, 2 नंबर सही है आपका, 2 नंबर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो पहला ऑप्शन मेजेंथिनिस ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच इनहिबिट द स्लाइडिंग ऑफ, ये गलत बात है, ऑटो इम्यून तो है, बाकी गलत है। गॉट इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्सटर्नल, कैल्शियम का नहीं, यूरिक एसिड का होगा। मस्कुलर डिस्ट्रोफी एजिटेटेड शॉर्टन द मसल्स, नहीं। ठीक है, इनहेरिटेबल डिजीज होता है। ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज इन बोन मास एंड हायर चांस, हाँ ये सही है, बिल्कुल सही, आंसर 3 सही है। कैसे 3 से हो गया भाई, यहाँ पे तो गलत लग रहा है थोड़ा सा हमको। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 4 हो जाएगा भाई, इसको सही कर लेना, 4 कर लेना। ठीक है, ये 4 हो गया, आंसर 4, जो 3 है वो 4 करा रहा है। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा नंबरिंग में आगे पीछे हो गया, अब ठीक करा देंगे पीडीएफ में। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर है 20, 3 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ह्यूमन स्केलेटल पार्ट आर करेक्टली मैच विथ देयर रेस्पेक्टिव इंक्लूसिव स्केलेटन कैटेगरी एंड 1 पेयर इज नॉट मैच्ड, आइडेंटिफाई द नॉन मैचिंग पेयर। यानी सभी सही है, एक गलत है, सिंपल सी बात है। किस तरह से मैचिंग करता है, एक देखो, पहला ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। ह्यूमेरस अल्ना एपेंडिकुलर स्कर्न, बिल्कुल सही। मेलकल्स स्कप एंड स्टेप, जो ये सब क्या होता है, ये होता है एरोसिकल, यानी कि आई कान में जो मसल्स ये होता है, बोन होता है। ठीक है, उसका स्टर्नम रिब्स एक्सियल स्कर्टन, बिल्कुल सही बात है। और स्टर्नम रिब्स हो गया, और उसको वर्टिब्रल कॉलम को ले लेंगे तो वो हो गया क्या, आपको स्केलेटल हो गया, एक्सियल स्केलेटल हो गया। 4 नंबर, क्लेविकल ग्लेनाडिक कैविटी पेल्विक गार्डन, नहीं, पेक्टोरियल गार्डन होना चाहिए यहाँ पे। तो आपका 4 नंबर में पेक्टोरियल गार्डन होना चाहिए कैटेगरी, जबकि पेल्विक गार्डन दिया है, यही गलत हो गया आपका, 4 नंबर सही हो गया। ठीक है, 21, द टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन आवर, तो थाई आर स्टर्टेड एंड वॉलेंटरी, तो आंसर 1 हो जाएगा सही। नेक्स्ट, लो केट नहीं, कैल्शियम होगा, Ca+। ठीक है, इन बॉडी फ्लूइड में काउज ऑफ, तो क्या काउज करेगा कैल्शियम की कमी से, टेटानी, मसल्स का मतलब, ठीक है, खिंचाव बढ़ जाना। ठीक है, एक तरह से क्रैम्प आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट देखो 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर इज करेक्टली मैच विथ देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे करेक्टली मैच बोला, वहाँ पे क्या था, इनकरेक्ट मैच था। देखिए पहला, टिबिया फेबुला बोथ फॉर्म पार्ट ऑफ नी जॉइंट, नी जॉइंट। ठीक है, नहीं। कार्टिलेज एंड कॉर्निया, नो ब्लड सप्लाई ड्यू टू रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेटरी नीड, यही क्या सही है, 2 नंबर सही है, 2 नंबर सही है। 24 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सर्टेन पार्ट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, बोला इनमें से कौन सा करेक्ट डिस्क्रिप्शन है ह्यूमन यानी नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन का, यानी कंकाल तंत्र का करेक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ दिखाना है भाई साहब। पहला, पैराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल आर ज्वाइंट बाय फाइब्रस जॉइंट, सही है, सही है। ए नंबर, यहाँ पे 2 नंबर ऐसे कर देंगे, हाँ ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, 1 नंबर सही है। ठीक है, दूसरा देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ अ बॉडी पार्ट एंड द काइंड्स ऑफ मसल टिश्यू दैट मूव इट। ठीक है, करेक्ट पेयरिंग की बात कर रहा है। पहला देखो, बाइसेप ऑफ अपर आर्म स्मूथ मसल्स फाइबर, नहीं, ये स्केलेटल मसल्स है। एब्डोमिनल वॉल स्मूथ मसल्स, नहीं। आइरिस इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स, सही बात है, तो यही है सही आपका, 3 नंबर सही है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ 3 आइटम्स एंड देयर ग्रुपिंग कैटेगरी। ठीक है,
करेक्ट मैचिंग बोल रहा है। पहला इलियम स्टियम पीविस कोक्सल बोन ऑफ पेल्विक गार्डन, सही है, यही सही है, आंसर 1 सही है। नेक्स्ट, एल्बो जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एल्बो जॉइंट किसका एग्जाम्पल है? तो ये होता है हिंज जॉइंट का, ठीक है, ह्यूमेरस और अल्ना के बीच होता है, रेडियस के बीच, ठीक है, आंसर हो गया 1। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स गिव इट्स करेक्ट टोटल नंबर? सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होता है, जबकि यहाँ ऐड दिया हुआ तो गलत हो गया। दूसरा, फ्लोटिंग रिफ्स इन ह्यूमन 2 पेयर होता है, 4 होगा, सिर्फ बिल्कुल सेव आता है, यानी कि 11th 12th पेयर जो होता है सर फ्लोटिंग रिफ्स बोलता है, उसको फ्री फ्लोटिंग रिफ्स ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो 2 पेयर में होगा तो नंबर में 4 होगा, सही है, 2 नंबर। नेक्स्ट, इन ए ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनाटोमिकली करेक्ट, इनमें से कौन सा एनाटोमिकली करेक्ट है, ह्यूमन बॉडी का बात कर रहा है। पहला देखो सर्वाइकल नर्व 10th पेयर, क्या सही होता है? नहीं, 12 पेयर होता है। फ्लोटिंग रिफ्स 2 पेयर, सही है, सही है, इसी क्वेश्चन को घुमा दिया है, 2 नंबर सही है। नेक्स्ट देखो, द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्विंग एटीपेज एक्टिविटी इज, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की बात कर रहा है, ट्रोपोमाइसिन या मायोसिन? तो मायोसिन आंसर होगा आपका कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। इसी तरह से जो है हम जो है पूरा 30 MPYQ डिस्कस किए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक शिकायत है आप लोग से, इतना अच्छा वीडियो बनाते हैं, व्यू नहीं जाता है, मन करता है वीडियो बनाना ही छोड़ दें। आप लोग शेयर कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए और मोटिवेट कीजिए, ताकि हम जो है और भी अच्छा वीडियो बनाएं आप लोग के लिए, बस आपका ही फ़ायदा है इसमें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।